हमारी पिछली श्रृंखला जो कि ईश्वर के अस्तित्व, पहचान, गुण और मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशंस फर्दर। साथियों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अलवर के राज दरबार में पहुंचते हैं। वहां के युवा नरेश मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। स्वामी जी का उनके साथ ईश्वर के स्वरूप पर बातचीत शुरू हुई तो अलवर नरेश ने मूर्ति पूजा की और मूर्ति पूजा करने वालों की निंदा करना शुरू कर दिया और कहा, स्वामी जी आप ही बताइए, क्या भगवान पत्थर की मूर्ति में मिल सकता है? ये कोरी बकवास है। मैं मूर्ति पूजा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नरेश की बातें सुनकर स्वामी जी पास में बैठे मंत्री जी को देखते हैं और कहते हैं, ये जो दीवार पर अलवर नरेश के पिता महाराज की एक फोटो लगी है ना, इसको उतार लाइए। जब मंत्री जी वो फोटो लाके देते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, अब आप कृपा कर इस फोटो को जमीन पर पटकिए और चकनाचूर कर दीजिए। ये सुनकर मंत्री सहम जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये तो महाराज की फोटो है। इस पर स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते भाई, ये कागज का चित्र ही तो है, स्वयं महाराज थोड़े ही हैं और आपको ऐसा करने पर आपके नरेश का कोई भी प्रॉब्लम उनकी तरफ से आएगा, उन्हें कोई आपत्ति होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे खुद मूर्ति पूजक नहीं है। वे जानते हैं कि ये मात्र सजावटी कागज है और कुछ भी नहीं। जैसे ही अलवर नरेश ये सुनते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है और वे कहते हैं, स्वामी जी अब मूर्ति पूजा का रहस्य मेरी समझ में आ रहा है। जैसे मुझे इस कागज के चित्र पर अपने पिता नजर आते हैं, वैसे ही संभव है कि एक भक्त को पत्थर की प्रतिमा में ईश्वर नजर आता हो। तत्पश्चात स्वामी जी ने अलवर नरेश को मूर्ति पूजा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जिस तरह इस चित्र के माध्यम से आप अपने पिता की उपस्थिति महसूस कर पाते हैं, यदि पिता से कोई बात करनी हो तो इस चित्र को देखकर करते हैं, उसी तरह एक भक्त मूर्ति में अपने आराध्य देव की उपस्थिति महसूस करता होगा। मूर्ति के सामने उसकी प्रार्थनाओं में, भक्ति में बल आता होगा। मूर्ति के जरिए ही भक्त की आंखें भगवान को देख पाती हैं और वो भक्ति भाव में डूब जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के घरों में आत्म साक्षात्कारी संतों की फोटो लगी रहती है, जैसे भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई इत्यादि। ये तस्वीरें एक्चुअली उन्हें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। ये प्रेरित होने का बहुत पुराना और सिंपल तरीका है। आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसकी कोई तस्वीर अपने घर में लगा लें, ताकि आपकी बार बार उसी पर दृष्टि जाए। ऐसा करने पर आपके भीतर उनके गुणों पर और अपने लक्ष्य पर बारंबार मनन होता है और धीरे धीरे वे गुण आप में उतरने लगते हैं। दरअसल ये एक प्रकृति का नियम कह लीजिए, वही है कि आप जिस भी गुण पर फोकस करते हैं वो आपके भीतर समावेश होता चला जाता है। अगर आप लोगों की बुराइयों पर फोकस करेंगे तो जल्द ही पाएंगे कि वो बुराइयां आपके भीतर आने लगती हैं। अगर लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो वे अच्छाइयां धीरे धीरे आपके भीतर भी प्रकट होती जाएंगी। नेचर के इसी नियम को जानते हुए हमारे पूर्वजों ने ईश्वर के गुणों की मूर्ति स्वरूप रचना की, ताकि उन मूर्तियों को देखकर आपका ईश्वरीय गुणों पर मनन हो और वे आपके जीवन में उतर जाएं। एक और बात, यदि आप मूर्ति पूजा पूरी समझ के साथ कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको सच्चा लाभ देंगी ही। साकार भक्ति से भक्तों को प्राप्त होने वाले बहुत से ऐसे लाभ होते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते। चलिए उस पर कुछ रोशनी डालती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ईश्वर के साकार रूप पर मन जल्दी टिक जाता है, वरना मन बड़ा चंचल होता है। अगर उसे टिकने का कोई आधार, बेस ना मिले तो वो इधर उधर भागता है, कल्पनाओं में चला जाता है। किंतु यदि कोई मूर्ति रूप सामने है तो हम उस पर फोकस कर पाते हैं। उसके बाद ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करना इजी है, कन्वीनियंट है, क्योंकि हर रूप के लिए कुछ न कुछ पौराणिक कथाएं बनी हुई हैं। उन चरित्र कथाओं को सुनने से भक्तों की उस देवी या देवता में आस्था, बिलीफ, विश्वास, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। मूर्ति के सामने झुकने में आसानी है, यानी अहंकार सहजता से समर्पित होता है। और यदि कहा जाए कि कण कण में ईश्वर है, हर जन में ईश्वर है,
इसलिए हर किसी में ईश्वर को देखकर उसके सामने झुकना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा करने में समस्याएं आएंगी, उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता, किंतु वे मूर्ति के समक्ष झुक ही जाते हैं। इस तरह से मूर्ति के कारण अहंकार के झुकने की शुरुआत हो जाती है। झुकने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब शारीरिक रूप से झुकना नहीं कह रही, बल्कि अपने अहंकार को झुकाना है, अपने अहंकारी मन को झुकाना है। और ईश्वर का कोई मूर्त रूप साथ रहने से भक्तों को विश्वास बना रहता है कि ईश्वर हर पल उसके साथ है, वो उसका हर पल सहायक है, रखवाला है, करता धरता है। इस तरह से वो हर पल सेफ फील करता है और नेगेटिविटी से दूर रहता है। ईश्वर की मूर्ति या चित्र सामने होने पर एक भक्त है, जो एक साधक है, वो बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से खुद को बचा पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर उसे ऐसा करते देख रहा है। जैसे ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि हम अपने माता पिता के सामने अगर उनकी हमारे ऊपर नजरें हैं तो हम बुरी चीज़ें कहने, करने, सुनने से बचते हैं, बिल्कुल वैसा ही धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है और उसका चित्त जो है वो शुद्ध होता चला जाता है। दोस्तों, ईश्वरीय स्वरूप विशेष की जो पूजा अर्चना के नियम अपनाते हैं हम, उसको अपनाने पर भक्तों के जीवन में खान पान का संयम और अनुशासन भी बना रहता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि यदि सही समझ के साथ साकार भक्ति की जाए तो भक्त को वे सभी लाभ होते हैं जो अन्य किसी भी मार्ग से मिल सकते हैं। साकार भक्ति भी भक्ति को उसकी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाती है और इसके अनेक एग्जाम्पल्स हमने अपने इतिहास में पढ़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस जैसे श्रेष्ठतम बोलूंगी मैं, श्रेष्ठ संतों को कौन नहीं जानता, आप मैं सब जानते हैं, जो साकार मार्ग से चलकर ही स्वबोध को प्राप्त हो पाए थे। साकार मार्गी संतों की रचनाएं और भजन सदियों से ना जाने कितने लोगों के हृदय में भक्ति की अलख जगाते आए हैं। उनकी उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था इस बात का प्रमाण है कि यदि समझ और भाव से की जाए तो साकार भक्ति अथवा मूर्ति पूजा भी उतनी ही सार्थक है जितनी कि निराकार साधना। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो मार्ग तो सारे सही हैं, बशर्ते उन पर चलने वाला सही समझ और सही उद्देश्य रखता हो। और हाँ, अंत में एक बात कहूँगी कि अगर संसार का हर इंसान ईश्वर से मार्गदर्शन लेना सीख जाए तो इंसानों की ही नहीं, संसार की भी अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का क्रम मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर करूँगी, बहुत जल्दी। टिल देन, स्टे स्पिरिचुअल, सेफ, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय एंड नमस्कार।